बारे में गणतंत्र दिवस समारोह था। आज क्या प्रोग्राम है? आज बच्चों को गणतंत्र दिवस के बारे में बताया गया कि हमारा देश आज़ाद तो हो गया था 15 अगस्त 1947 को, लेकिन हमारे देश में कानून थे वो सब अंग्रेजों के बनाए हुए चल रहे थे। इस दिन हमारे देश के कानून लागू हुए और बच्चों ये जो संविधान है एक ऐसी किताब है जिसमें आपको बताया जाता है रहने का तरीका, आपके कर्तव्य और अधिकारों का वर्णन किया जाता है। यही बच्चों के बारे में बताया गया है। और अपना स्कूल बताएंगे ये कहाँ पे है? ये हमारा स्कूल है मोहल्ला बाग उत्तम में, निकट तिकोना चौकी। इसकी पढ़ाई का स्टैंडर्ड है क्लास 1 to 8। और दूसरा स्कूल अपना कहाँ पे है? हमारा दूसरा स्कूल है सेंट एसपी सिंह कॉन्वेंट स्कूल, वो इंग्लिश मीडियम थे, उसकी मान्यता है सीबीएसई से, और वो पीजी से लेकर के 8 तक है। अध्यापक एवं अध्यापिकाएं, यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, ध्वज को प्रणाम करते हैं। सबसे ज़्यादा बड़ा किसको माना गया है? ध्वज को, और इसलिए हम ध्वज को प्रणाम करते हैं। देखिए, आज का दिन है गणतंत्र दिवस 26 जनवरी, जिसको प्रतिवर्ष मनाया जाता है। और इससे पहले हमारे देश में अंग्रेज़ों का शासन था। कई वर्षों तक अंग्रेजों ने शासन किया और भी अपनी नीति के अनुसार काम करवाते थे, परेशान किया करते थे। तो इससे परेशान होकर के हमारे जो मुख्य लोग थे जो इस धारा में जुड़ गए और उन्होंने मिलकर के तरह की योजनाएं बनाई और उन योजनाओं को लागू करने के लिए प्रयास किए, लेकिन अंग्रेजों ने उनको जो है नष्ट कर दिया। जैसे जलियांवाला बाग है, जहाँ पर कुछ हमारे देशभक्तों ने वहाँ पर मीटिंग कर रहे थे और अंग्रेजों ने वहाँ जा कर के गोलियां बरसा दी। उसमें हजारों की संख्या में लोग मारे गए और फिर भी हमारे देश में जो कार्यकर्ता है वो लगातार लगे रहे। चौरी चौरा कांड है, अन्य बहुत सी योजनाएं थी जिनके लिए समाज को प्रेरित करते रहे और आगे चल करके उन्होंने यहाँ तक कि देश को स्वतंत्र कराया। सन 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ। अब इसके पश्चात ये लगा कि अब देश तो स्वतंत्र हो गया, हमारे देश की व्यवस्था किस प्रकार से चले, तो उसके लिए उन्होंने एक कि कोई नियम कानून तो है नहीं और हम अंग्रेज़ों के नियम कानून के अनुसार चलेंगे नहीं। तो एक योजना बनाई गई। उसमें योजना में सबसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अध्यक्ष चुना गया। उनकी उपस्थिति में ये संविधान की रचना हुई और संविधान की रचना होने के साथ साथ तब से हमारा देश जो है लगातार प्रगति के पथ पर चल रहा है। और हम लोग यही चाहेंगे कि ये आज के बच्चे हैं, कल बड़े होंगे और उसके नियमों का पालन करें और अपना भविष्य उज्जवल बनाएं। धन्यवाद। सर लोगों को सुना, माननीय अतिथिगण को सुना, प्रिंसिपल सर को सुना, तो उसको आगे बढ़ाते हुए बच्चों थोड़ा शांति, प्लीज लिस्टन टू मी केयरफुली, प्लीज साइलेंट, लिस्टन टू मी केयरफुली। शांत हो जाओ। अगर आप सही सुनेंगे तो हम बोलेंगे, नहीं तो नहीं बोलेंगे। तो हमारा जो 1947 तक हमारा जो देश था वो उससे पहले गुलाम था। उसके बाद 1947 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ। लेकिन क्या था कि हमारे देश में कोई अपना संविधान नहीं था। जो हम फॉलो करते थे संविधान को, वो पिछला फॉलो करते थे। इसलिए क्या हुआ कि यहाँ पर हमारे देश के लोगों ने ये सोचा कि इसके लिए एक हमें स्वयं का संविधान बनाना चाहिए। तो उन्होंने भीमराव अंबेडकर जी ने इसको जो है 2 साल 11 महीने 18 दिन में इसको जो है कंप्लीट किया और ये 26 जनवरी 1950 को जो है ये लागू किया गया। तो हमें याद रखना है कि हमें जो है
इस संविधान के आधार पर ही चले। कोई छोटा बड़ा नहीं है, ऊपर नीचे नहीं है। इसमें हमारे सारे जो फंडामेंटल जो राइट्स हैं वो हमको प्रदान किए गए हैं, लेकिन हमें उसको फॉलो करना है। अगर हम इसका फॉलो नहीं करते हैं तो इसका कोई औचित्य नहीं रह जाता है। हमें इसीलिए जो है हम लोग जो है 26 जनवरी मनाते हैं। हेलो, ठीक है, तो आप लोगों की समझ में आया होगा कि अभी हमने क्या कहा है। 26 जनवरी को क्या होता, कोई बताएगा? अभी आपने इतना सुना तो समझ में आया? तो कै बजे जाओगे? बंधुओं ने कि 1947 से पहले हमारे देश में तमाम राज्य थे, ठीक, और वो आपस में क्या था, वो एक दूसरे से लड़ते रहते थे, ठीक, और उस लड़ाई का फायदा उठा करके कौन हमारे देश में और भी घुस आई बाहरी शक्तियाँ, ठीक है। अंग्रेज आ गए, अंग्रेजों ने हम लोगों पर खूब अत्याचार किया, और फिर क्या हुआ, जब अत्याचार से हम लोग परेशान हो गए तो कुछ हमारे महान पुरुषों ने, जैसे महात्मा गांधी वगैरह, विदेश में जाकर के शिक्षा ग्रहण की, और उन्होंने जब देखा आकर के हमारा देश तो गुलाम है, तो उन्होंने क्या किया, फिर सब देश को एक संगठित किया, और तमाम उसमें जो है हमारे देश के लोग शहीद हो गए। रानी लक्ष्मीबाई और ये लक्ष्मीबाई, भगत सिंह, कई तमाम ऐसे जो है नेता शहीद हो गए। और फिर क्या हुआ, 1947 को हमें जो है सफलता मिली अपने कार्य में, और 1947 को हमारा देश आज़ाद हो गया। जब आज़ाद हो गया फिर क्या हुआ कि अब हमारे देश में ये व्यवस्था चले गई थी, संविधान बनाया गया, एक कमेटी बनाई गई। उस कमेटी के प्रमुख थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। उन्होंने दुनिया में जाकर के जो भी देश थे सब में से बढ़िया बढ़िया कानून, एक पुस्तक मिली थी जिसका नाम है संविधान, और उस संविधान को आज के ही दिन 1950 में लागू किया गया, ठीक। तब से इस त्योहार इसको हम पर्व को प्रतिवर्ष मनाते हैं, ताकि ये हमारी व्यवस्था बनी रहे, और खासकर ये विद्यालय और जो भी सरकारी संस्थाएं हैं उनमें ये जो है कार्यक्रम चलता है। और सुनिए, जो आगे साइलेंट रहो, आवाज नहीं लिया, माने हर देश की अपनी अपनी एक पहचान होती है, ठीक, और उसका कुछ कारण होता है। हमारा जो सबसे ऊपर झंडे में रंग है, इसका मतलब है त्याग, ठीक, और दूसरा झंडा जो है, जो दूसरा कलर है वाइट, इसका मतलब है हम अपने हृदय में शांति बनाए रखें। और तीसरा जो है कैसा है, ग्रीन कलर, हरा है, इसका मतलब है तब हमारा देश समृद्धशाली और खुशहाल बनेगा। और जो चक्र बना हुआ है इसमें 24 तीलियां हैं, इसका मतलब है हम 24 घंटे लगातार प्रयासरत रहें, तभी हमारा देश व्यवस्थित रहेगा, ठीक। धन्यवाद। अब हम चाहेंगे आरडी सर। बंधुओं एवं प्यारे बच्चों, आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि सर जी ने आपको बताया कि इससे पहले हमारा देश अंग्रेज़ों का गुलाम था, अंग्रेज़ों का राज्य था, अंग्रेज़ों के हिसाब से हम काम करते थे। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हो गया। उसके पश्चात हमारे महापुरुषों ने सोचा कि हम अपने नियम बनाएं और उनके अनुसार कार्य करें। उसके लिए उन्होंने प्रयास किया। 2 साल 11 महीना 18 दिन में एक पुस्तक बनाई जिसका नाम रखा संविधान। सम्माने होता है बराबर, विधान मीन्स नियम, सभी के लिए बराबर नियम संविधान कहलाता है। और उसमें जो नियम बनाए गए हैं, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, अगर चोरी करता पकड़ा गया तो सजा मिलेगी, चाहे चोर हो चाहे जज हो। अगर गलत काम किया है तो सजा मिलेगी, ऐसे नियम बनाए गए। और हम लोग हर साल इसलिए मनाते हैं कि ताकि हम लोगों को ध्यान रहे कि इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। वैसे तो हमारे यहाँ अनेकों त्यौहार मनाए जाते हैं। हिंदू लोग अलग मनाते हैं, मुस्लिम भाई अलग मनाते हैं, क्रिश्चियन अलग मनाते हैं, लेकिन 2 राष्ट्रीय त्यौहार होते हैं,
एक 15 अगस्त तो एक 26 जनवरी। इससे पहले एक त्यौहार और था 2 अक्टूबर। जब हम पढ़ते थे तब 2 अक्टूबर को भी झंडा फहराया जाता था। 2 अक्टूबर को झंडा नहीं फहराया जाता है, केवल बताया जाता है। तो ये 3 राष्ट्रीय त्यौहार होते हैं, इनमें हम सभी धर्मों के लोग मिलकर के ये त्यौहार मनाते हैं। और इस त्यौहार में तरह तरह के कार्यक्रम होते हैं, बच्चों को जानकारियाँ दी जाती हैं। हमारे देश में भी दिल्ली में परेड निकाली जाती है, तोपों की सलामी ली जाती है, बहुत से कार्यक्रम होते हैं। हर सरकारी कार्यालय में झंडारोहण होता है, बच्चों को जानकारियाँ दी जाती हैं और उसके बाद में मिठाई वितरण होता है। लेकिन हम लोग आपको इसलिए बताते हैं कि हम जब नहीं होंगे तब आप ही हमारे इस देश को चलाएंगे। इसलिए आप लोग पढ़ें लिखें और अपने आप को मजबूत बनाएं, जिससे हमारा देश मजबूत बने और हमारे देश को आप की किसी भी प्रकार की बंटवारे में ना बंटने दें। मैं सोचता हूँ ये संदेश आप लोगों को मिल गया हो। आप लोग शांत रहें। इसी आशा के साथ हम अपनी वाणी को विराम देता हूँ। चलो साहब, इसके बाद हमने करते तुम लोग